माननीय भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के माध्यम से 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। बार्सिलोना की विशेषता है कि उन्होंने भी अपने विरासत से विकास की बात जोड़ी, जो माननीय मोदी जी कहते हैं। देखो, जिनकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। अगर दृष्टि दोष है तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये परमात्मा की दया है। यद्यपि 25 साल का अमृत काल के संकल्प लिए हैं, लेकिन 10वें मुकाम से आज तीसरे मुकाम तक माननीय मोदी जी लेकर आए, ये कम बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप अभी आ रहे हैं विदेश दौरे से, बड़ा भारी भरकम रकम बताया जा रहा है कि 11,000 करोड़ का के इन्वेस्टमेंट की पर बात बन गई है। क्या हुआ है आपके स्पेन और सऊदी दौरे? देखिए, ये बात सही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की साख बन रही है, भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुआ है। भारत की कई अच्छाइयों से लोग परिचय करके आज जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आर्थिक रूप से न जाते हुए भारत की अच्छाइयों से लोग जुड़ना चाहते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति को लोग जानना चाहते हैं। भारतीय लोगों की जीवन शैली के विविध पक्षों पे लोग देखना चाहते हैं, और उसी भाव से भारत को जो विश्व में मान सम्मान बढ़ रहा है, हमारी राज्य सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब अपनी पॉलिसियों पे बात करते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय की बात करते हैं, तो व्यापार व्यवसाय तो होगा ही, लेकिन उससे बढ़कर के हमारी सांस्कृतिक धारा को भी लोग देखना चाहते हैं। माननीय भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के माध्यम से 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। ये हमारे लिए, ये जो कल्चर का हमारा गौरवशाली अतीत है, उस अतीत पे लोग अंदर देखना चाहते, जानना चाहते। इतना ही नहीं, खेलों को लेकर भी जिस प्रकार से भारत ने विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई, तो हमारे अपने दौरों में हमने अपने खिलाड़ियों के लिए भी, जैसे ला लीगा एक बहुत बड़ा क्लब है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, उनके साथ हमारे फुटबॉल के मध्य प्रदेश के बच्चे जुड़े, फुटबॉल में भविष्य की संभावना बने। ऐसे अलग अलग स्पेन में खेलों के बहुत अच्छे क्लब हैं। खेल की दृष्टि से भी सभी युवाओं को मौका मिले, व्यापार वालों को मौका मिले। हमारी अपनी फूड की और ऐसी कई संभावना, जिसमें ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने इस पे ध्यान दिया। बार्सिलोना और उज्जैन का जिक्र आपने एक साथ किया, मतलब आपको कुछ समानता दिखी या आपको लगा कि बार्सिलोना जैसा होना है या बार्सिलोना से मिलता जुलता है? मैं भी सहमत हूँ। बार्सिलोना की विशेषता है कि उन्होंने भी अपने विरासत से विकास की बात जोड़ी, जो माननीय मोदी जी कहते हैं। वो अपने कल्चर पे भी गर्व कर रहे हैं और डेवलपमेंट की संभावनाओं पे भी पूरे अच्छे से जा रहे हैं। वही भारत की विशेषता, वो उज्जैन की विशेषता है। तो हम तो भाई भाई हुए ना, अलग अलग कहाँ हुए हैं। हमारे लिए वो उनका अपना कॉमन एक एजेंडा है। जब बार्सिलोना अपने अतीत की गौरवशाली पृष्ठ को सबके सामने लाना चाहता है, हमारे भारत में भी यही विरासत से विकास की ओर की। पर मोहन यादव जी, बड़ा रिस्की होता है इस तरह का की तुलना, क्योंकि आप चाहे मतलब राजनीतिक तौर पर बड़ा रिस्की होता है। दिल्ली की तुलना भी एक बार की गई, काशी को क्योटो से मिलाया गया, हालांकि ट्विन सिटीज के तौर पर, तो इस पे खिंचाई बहुत होती है। देखो, जिनकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। अगर दृष्टि दोष है तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये परमात्मा की दया है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि अतीत के गौरवशाली पृष्ठ में सदैव भारत को दुनिया में ये मान के चलते कि ये बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध देश के नाते से जाना जाता है। यही तो कारण है कि हमारी उस गौरवशाली विरासत में कई व्यवधान आए, कई लोग हमसे अपनी उस गौरव के समृद्ध पक्ष को लेकर के उनकी निगाह दूसरी रही है। लेकिन आज आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि भारत तीसरी आर्थिक समृद्ध ताकत बन के खड़ा हो रहा है, और भगवान चाहेगा यही समय का अमृत काल में तो नंबर 1 पे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे पड़ेगा। इस उम्मीद से पूरा देश दुनिया की तरफ भारत की निगाह में देख रहा है। भारत की निगाह अब अपने विकास के उन सारे आयामों के साथ, अभी यद्यपि 25 साल का अमृत काल के संकल्प लिए है, लेकिन 10वें मुकाम से आज तीसरे मुकाम तक माननीय मोदी जी लेकर आए, ये कम बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। 2014 में भारत 10-11 नंबर पे था, आज तीसरे नंबर पे हम खड़े हुए। तो आने वाले समय में भगवान चाहेगा महाकाल की दृष्टि वो कहाँ जाएगी, ये तो बाबा ही जाने।